अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन टू द स्ट्रीम। आज के इस पब्लिक सेशन में हम आप लोगों की क्यूरीज लेंगे, आप लोगों के सवालात लेंगे। आप लोगों को ट्रेडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई डिमांड हो आप डिमांड कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कास्ट प्राइस एक्शन का कोर्स लेके आऊंगा। मैंने एक जो है पोस्ट किया था, आप लोगों को एक सर्वे पोल क्रिएट किया था, उसमें ज़रा लोगों ने वोट किया था प्राइस सेक्शन पे कि प्राइस सेक्शन हमें सीखना है। तो उसकी कंडीशन ये है कि 1500 मेंबर्स हमारे ग्रुप में हो जाएंगे तो हम फ्री पब्लिक लाइव स्ट्रीम करेंगे। उसमें जो है आप लोगों को लाइव सेशन में लाइव मार्केट में प्राइस सेक्शन सिखाया जाएगा। किस तरह से सिग्नल बनता है प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हुए, किस तरह से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं लाइव मार्केट में, वो सब कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह लाइव सेशन में सिखाया जाएगा और विदाउट एनी फी विदाउट एनी कॉस्ट वो फ्री पब्लिक स्ट्रीम होगी हमारी। ठीक है। उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ग्रुप में 1500 मेंबर्स चाहिए। 747 मेंबर मैंने खुद किए हैं, अपनी हिम्मत से किए हैं, बाकी आप लोगों का काम है। एक एक मेंबर भी अगर आप लोग ले आए तो एक दिन की बात है। 747 बंदे हैं, एक एक मेंबर भी आप लोग ले आए तो 1500 हो जाते हैं ओनली। मतलब इतना सा काम है। ठीक है। एक एक मेंबर आप लोगों ने लेके आना है, 1500 हो जाएंगे। उसके बाद हम इसी तरह जूम मीटिंग करेंगे, पब्लिक जूम मीटिंग करेंगे, जिसमें जो भी आना चाहे वो आ सकता है। जहाँ आप लोगों के जो भी सवालात होंगे वो भी हम लेंगे, जो भी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह। वो मैराथन सेशन होगा, प्राइस एक्शन पे एक ही सेशन हम करेंगे। उसके लिए भले हमें 4 घंटे बैठना पड़े, 3 घंटे बैठना पड़े, जितना भी टाइम मुझे देना पड़ेगा मैं डेडिकेटेड टाइम दूंगा आप लोगों को। एक एक बंदे को जब तक सारे सवालात आप लोगों के कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं हो जाएंगी वो सेशन चलेगा। ठीक है। एक बंदे को कोई पाबंदी नहीं है कि वो एक सवाल कर सकता है, 2 सवाल कर, 10 बार एक बंदा सवाल करे, कोई मसला नहीं होगा उस सेशन में। ठीक है। तो ये जनाब एहसान अली भाई, इंशाल्लाह ताला जब प्राइस एक्शन का कोर्स आएगा आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह उसी में डिस्कस होगा। आज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट एक बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बता देता हूँ। सिंपली आपने करना क्या होता है, आपने मार्केट में जो भी रीसेट आपका हाई होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट जिस तरह ये ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है। और आपने इसका देखना है जी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रांग हाई और स्ट्रांग लो कौन सा है। ठीक है। सिंपल, आपने कोई भी मार्केट है आपने उसका देखना होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो सिंपल, आप अगर टॉप को मार्क करेंगे, लास्ट वाला जो आपका हाई होता है ना, ये हाई आप इसको मार्क करें। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हाई होता है, सेकंड लास्ट हाई यहाँ पे कौन सा है, ये। ठीक है। इस हाई के बाद ये, मतलब अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन है इसमें अगर देखें तो ये हाई है हमारे पास, ये लास्ट हाई है, ये सेकंड लास्ट हाई है। इन दोनों के दरमियान में जो लो पॉइंट है वो आपका स्ट्रांग लो होता है। ये आपका स्ट्रांग लो है। ठीक है। इसको बोलेंगे स्ट्रांग लो। स्ट्रांग लो है हमारा, मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी। ठीक है। अगर यहां से रिट्रेसमेंट आता भी है तो मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी, इसकी रिस्पेक्ट करेगी, यहां से दोबारा बाउंस बैक लेगी मार्केट। ठीक है। ये स्ट्रांग लो होता है। अब हमारे पास ये एक हायर हाई है। ठीक है। जो लास्ट हाई है, जो लास्ट लो है, इसको हम स्विंग लो स्विंग हाई भी कहते हैं। ठीक है। स्विंग लो स्विंग हाई, इन दोनों के दरमियान में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, ये जिस तरह से ये लोअर लो आया, लोअर हाई, इस तरह से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस तरह से यहां से आके ये बुलिश हो जाता है, इस तरह से हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो ये जब तक मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ेगी, इस लो को नहीं तोड़ेगी, इन बिटवीन जो भी परफॉर्म होगा उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब मार्केट इस हाई को तोड़ देगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर जिस पॉइंट से उठ के मार्केट ने इस हाई को तोड़ा होगा, स्ट्रांग लो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से। और उसके बाद जो भी स्विंग हाई आया होगा हम उसको स्विंग हाई कंसीडर करेंगे। फिर उस स्विंग हाई और इस लो के दरमियान में जो भी स्ट्रक्चर होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। ठीक है मेरे भाई। तो बाकी इंशाल्लाह इन डिटेल इन डेप्थ प्राइस एक्शन को हम जो है वो पढ़ेंगे जब 1500 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। फैज भाई ने सवाल किया था सर, एंट्री और एग्जिट। भाईजान, एंट्री और एग्जिट का सिंपल रूल है, सिंपल आसान सा तरीका आप लोगों को बताया हुआ है बहुत ही आसान वर्ड्स में। मैं आई कैन गारंटी यू कि ये वाला जो तरीका है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। आई कैन गारंटी यू, जो मैं तरीका अभी आप लोगों को बताने लगा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। उसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब मेरा अपना जो है वो जनरेट किया हुआ एक तरीका है डिमांड एंड सप्लाई निकालने का। वो ये है, सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने 12 से 15 कैंडल्स का हाई ले लेना है। अभी 12 से 15 कैंडल्स हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ये हाई बन रहा है, और 12 से 15 कैंडल्स का लो ले लेना है। वेरी सिंपल
एंड इफेक्टिव वे टू मार्क डिमांड एंड सप्लाई रीजन्स। ठीक है, सिंपल। 12 से 15 कैंडल्स का हाई और लो आपने ले लिया, उसके बाद आप इसका मिड रेंज ले लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे है। ठीक है, इस तरह से आप इसका मिड रेंज ले लें, उसके बाद मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज भी ले लें, और फिर मिड रेंज से रेंज लो का मिड रेंज भी आप लोग निकाल लें। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। कोई भी बंदा कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना आती है, वो भी इसको कर सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल। 12 से 15 कैंडल्स काउंट करें, उसका हाई मार्क करें, उसका लो मार्क करें, मिड रेंज निकालें, फिर मिड रेंज से रेंज लो का मिड रेंज निकालें, और मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज निकालें, बस खत्म बात। ठीक है, ये आपके पास डिमांड और सप्लाई पूरी की पूरी निकल के आ गई, मार्केट आपके सामने बिल्कुल हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गई। ये देखें, ये सपोर्ट लेवल था, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो जो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करती है या 5 मिनट पे रिवर्सल दिखाती है, तो सेल ट्रिगर होगा, जो भी वीक वगैरह ऊपर आई होगी वो स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका ये है, सिंपल। इसी तरह ये सपोर्ट पे आती है मार्केट, वापस रिवर्सल दिखाती है, आप बाय करेंगे, जो भी बिकाई होगी स्टॉप उसके नीचे, टारगेट इस को करेंगे। और अगर ये सपोर्ट टूट जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है, जब इसका रिटेस्ट मार्केट वापस करने जाती है, आप सेल करेंगे, टारगेट ये वाला लो होगा। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर देती है, रिटेस्ट पे आती है, आप बाय करेंगे, टारगेट जो भी नेक्स्ट हायर हाई आएगा हमारा, पीछे वीकली के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, जो भी रेजिस्टेंस होगी वहां तक होगा। तो बहुत ही सिंपल, आसान और इफेक्टिव वे है। आप लोग जब इस तरह की मार्केट होती है, आप आसानी से इस तरह से डिमांड सप्लाई निकाल के कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप लोगों को सिखाए हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोगों को मार्क करना आना चाहिए, सिंपल है ऑर्डर ब्लॉक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछली कैंडल के विक के ऊपर अगर अगली कैंडल बॉडी क्लोज दे देगी तो वो आपको ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये आपके सामने पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है जी। ये छोटी जो हमारे पास रेड कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई ना, तो ये पिछला हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये देखिए कितनी खूबसूरती से मार्केट ने इसको डिफेंड किया। ठीक है, और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ये ऊपर जा रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रजिस्ट हो रही है। पास्ट में देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज हुई, दोबारा देखें कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट ने इस पर रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, आप डिमांड सप्लाई निकालें, डिमांड सप्लाई पे अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है सपोर्ट रीजन में, आप बाय करें, रेजिस्टेंस पे जाके बेरिश भी मिलता है, आप सेल करें, बात खत्म। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होना चाहिए, अगर आप सेल करते हैं, बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपका जो भी यहाँ पे रिसेंट वीक आई होगी उसके नीचे। अगर यहाँ पे आप इसको बाय कर रहे थे, थोड़ा सा पहले देखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना था ये। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट उसके बाद ऊपर गई, इसका टेस्ट किया, स्टॉप लॉस आपका इस विक के नीचे बनता था, टारगेट आपका ये हाइस बनते थे, ये वाले हाइस और ये हाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हिट हो गया। इसका सिग्नल भी पब्लिकली आप लोगों को ड्रॉप किया था, ये डिस्कॉर्ड पे जाके देखें, फ्री सिग्नल्स में आप लोगों को ये पब्लिकली पोस्ट किया था। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर 1995-94 से बाय का बोला था, टारगेट 1998-2000 की रीजन दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने हिट कर दिया, बल्कि ये तो 2002 तक गया था। तो सिंपल प्राइस एक्शन जो है, आप सिंपल डिमांड सप्लाई निकालने का आप जो है फार्मूला आप लोगों को बता दिया है। जाए घूमे फिरे कहीं से ये मिलेगा तो बताइएगा, जिसने भी ये पोस्ट किया होगा आई कैन गारंटी यू उसने मुझे कॉपी करके किया होगा। ठीक है, ये कोई बंदा भी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये वाला तरीका जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 12 से 15 कैंडल्स वाला रूल। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, 100% आई कैन गारंटी यू। ठीक है, कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन ये इतना इफेक्टिव है, आप लोग इसको जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने कमाल की चीज बता दी है। मैं ठीक है, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो डिमांड सप्लाई निकालना सीखें, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यार कैंडल्स गिनती नहीं आती आप लोगों को 12 तक, आज की कैंडल को छोड़े, पिछली 12 कैंडल्स गिने, उसका हाई लो मार्क करें, मिड रेंज निकालें, उसके बाद मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज, और मिड रेंज से रेंज लो का मिड रेंज, बस बात खत्म भाई, निकल गई डिमांड सप्लाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन कहता है टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल है? कोई बंदा, लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, बच्चों का खेल है टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पिछला डाटा देख के आपने लाइनें ही तो लगानी है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत आसान है, किसी को भी सीखना है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। आए हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करें उसको, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें सक्सेस पाथ में, और फेसबुक ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गाइड सेक्शन पे जाएं, ए टू जी हर चीज आप लोगों को दे दी है, बस सीखें टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सीखें यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस।
तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बच्चों का खेल है टेक्निकल एनालिसिस, मैं सही बात बता रहा हूँ। आज के दौर में बच्चों का खेल है, क्योंकि हर चीज एक्सेसिबल है। आप आसानी से जो है सीख सकते हैं। हमने फ्री कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, उससे सीख सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे आए, वहां से सीखे। ये पब्लिक सेशन आपके लिए रखा हुआ है। पूछे कोई सवाल है टेक्निकल आपका, तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, आपकी हेल्प के लिए। लोग आके इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे इधर उधर जनाब पता नहीं क्या क्या खुद ट्रेडिंग करते हैं। मतलब लोगों का मुझे अजीब साइकी, मुझे लोगों की समझ नहीं आती। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में यार, खासकर पाकिस्तानी लोगों की साइकी। मैं तो हैरान हूं कि यार ये लोग कैसे हैं। मतलब बिना सीखे, सीखा नहीं है ट्रेडिंग को, एक दिन भी नहीं सीखा, 2,000 5,000 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब वो उड़ा दी है। लेकिन जब कोई सीखने की बात करते हैं ना, तो उस तरफ ये लोग आते ही नहीं है। सीख के क्या करना है भाई, सीख के सिग्नल दे दो, सिग्नल। मैं जो बंदा मुझे आके कहता है ना सिग्नल दे दो, यकीन करें अंदर से मुझे इतना गुस्सा आता है ना उस पे। मैं तुम लोगों को एम्पावर कर रहा हूं, मैं तुम लोगों की ग्रुप से जान छुड़वा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सीखो भाई इससे, और खुद सिग्नल बनाओ, खुद ट्रेड करो। तुम्हें क्या जरूरत सिग्नल्स की? सिग्नल्स पे पैसे मेरे भाई अगर बनते होते ना, तो पूरी दुनिया में इतने ट्रेडर्स का 90% ट्रेडर्स का लॉस ना होता। सारे लोग सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करते और मजे मजे से पैसे बनाते। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सिग्नल्स पे पैसे नहीं बनते। आपको ये सीखना पड़ेगा काम, तब आपके पैसे बनेंगे। ठीक है, सिग्नल आपको तभी फायदा देगा जब आपको मनी मैनेजमेंट आती है, जब आपका इमोशनल डिसिप्लिन है, जब आपको पता है मैंने रिस्क कितना करना है, स्टॉप लॉस पे मेरा कितना मतलब लॉस होगा, क्या मतलब मैंने अपने पैसे को लेके कैसे चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। उसके बाद अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप उसको अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बिना इन चीजों के हमें लगता है जी हम कोई सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो पता नहीं कोई जादू हो जाएगा और जनाब हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। सब बकवास है यार, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई एक बंदा मुझे बताएं आज तक जो सिग्नल ग्रुप से बना हो। नहीं बना भाई। कोई एक मुझे हिस्ट्री में से निकाल के दे दें, ट्रेडिंग हिस्ट्री में कोई एक बंदा मुझे बता दें जो ये बात मुझे बता दे आके, और दावे से कि भाई मैंने सीखा नहीं है, मैंने सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके पैसे बना लिए। कोई एक बंदा आपको ट्रेडिंग की हिस्ट्री में ऐसा नहीं मिलेगा। तो जब इसमें इस एक चीज की फिजिबिलिटी है ही नहीं, जीरो, मतलब जीरो बंदा, कोई एक बंदा भी नहीं है जिसने आज तक सिर्फ सिग्नल्स को पकड़ के पैसे बनाए। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते तुक्के लग गए, सिग्नल पे पैसे बन गए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप ट्रेडर बन गए या आप कमाना शुरू हो गए भाई। तुक्के लगते हैं बस, लग गए ना लगे ना सही। सिग्नल्स का फायदा सिर्फ उसी को हो सकता है जिसको बेसिक्स आते हैं, जिसको मनी मैनेजमेंट आती है, जिसको रिस्क मैनेजमेंट आती है, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी स्ट्रांग है, जिसको पता है कि मैंने क्या करना है, वो सिग्नल से फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो सिग्नल से फायदा तभी होगा आप लोगों को जब आपने बेसिक सीखा होगा। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट हर चीज प्रोवाइड कर दी गई है, इससे फायदा उठाएं। इस इससे फायदा उठाएं, सीखें, सीखने पे तवज्जो दें, सीखें, मेहनत करें। ठीक है, इधर उधर ना देखें, सहारे ना तलाश करें कि यार ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं पैसे पास आपके ट्रेडिंग के लिए। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं है पास ट्रेडिंग के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस काम को सीखें, काम को सीखने के बाद फंडेड कंपनीज के पास जाएं और जाके उनके जो मंथली कंपटीशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप में स्किल होगा तो कौन रोक सकता है आपको कामयाबी से? मुझे बताएं तो सही। आप परफॉर्म करें ना वहां पे, अगर आप में स्किल है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप अपना स्किल प्रूव करें ना वहां पे जाके, अपना स्किल प्रूव करें। वो आपको फंडेड अकाउंट दे देते हैं, मतलब $10,000 से लेके, बल्कि $5,000 से लेके $6 लाख तक। अगर आप में स्किल है तो जाए ना फंडेड कंपनीज के पास, अपना स्किल प्रूव करें और ले उनसे फंड और ट्रेड करें। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो असल चीज है स्किल। लोगों को लगता है जी हमारे पास 4 आने हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो हम इस मार्केट में बादशाह बन जाएंगे, हम पैसे कमा लेंगे। नहीं बनते पैसे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, नहीं बनते पैसे। ठीक है, तो सीखने पे तवज्जो दें, सीखने पे तवज्जो दें। सब लोग इस काम को सीखें, सीखें। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं है कि आप लोग इस फाइनेंशियल मार्केट से 1 रुपया भी कमा सके। ठीक है, आप जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो आपको सिग्नल देगा और आपके पैसे बनेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता,
तुक्के लगेंगे, आपके पैसे बनेंगे, आप खुश होंगे। जैसे ही मार्केट का एक मूव चल रहा है ना, एक मतलब मोमेंटम में है मार्केट, जैसे ही मार्केट ने अपना मोमेंटम बदला, तो उसके बाद उसी ग्रुप के वही सिग्नल आपको ऐसा बर्बाद करेंगे ना, आपका अकाउंट वॉश करवा देंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मैं ये जो बात आप लोगों को कह रहा हूं ना, ये कोई हवा में बात नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं कि जीरो मनी से, $1 $2 से, जीरो मनी से आप कह सकते हैं, जिसको कोई $1 2 की क्या औकात है, वहां से लोगों ने स्टार्ट करके पोर्टफोलियो बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में ने ये एग्जांपल सेट की हैं और लोगों को जो है मोटिवेट किया है इस चीज पे कि स्किल मैटर करता है, पैसे मैटर नहीं करते। आपका स्किल है, पैसा आपके पीछे आएगा। आई कैन गारंटी यू, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। आप स्किल डेवलप करें, मैं आपके स्किल पे इन्वेस्ट करूंगा। आओ, फंडेड अकाउंट पे परफॉर्म करके दिखाओ मुझे 1 महीना। अगर आपका स्किल होगा तो मैं आपको फंडेड अकाउंट का चैलेंज लेके दूंगा अपनी पॉकेट से। ठीक है, मैं आपके स्किल पे इन्वेस्ट करूंगा, तो भाई फिर सीखे ना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अल्लाह माफ करे, आपके घर वाले आपको नहीं दे रहे होते, किसी का बाप की अपने बेटे को नहीं कह रहा होता। ठीक है, वो भी कहता है पहले कमा के दिखाओ फिर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे जस्ट डेमो पे कुछ दिखा दो कि आप कुछ कर सकते हो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो भाई इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या चाहिए? दुनिया में कोई है ऐसी कम्युनिटी? दिखाएं मुझे। कोई है ऐसा बंदा आपको मिले जो आपका मतलब फ्री में आपको सब कुछ भी दे रहा है और इन्वेस्ट भी कर रहा है। नॉलेज तो दे रहे हैं यूट्यूबर्स, लेकिन इन्वेस्ट कौन कर रहा है किसी के स्किल पे? यहाँ पे दर्जनों एग्जांपल्स मौजूद है कम्युनिटी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस ये जतलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने ये किया है और आगे भी करूंगा। जो भी बंदा मेहनती है, जो बंदा कुछ करना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसको घर वालों ने घर से निकाल दिया ना कि तुम नखट्टू हो, तुम नहीं कमा सकते, दफा हो जाओ यहां से, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन स्किल वाला बंदा आए, स्किल होना चाहिए उसमें। ठीक है, स्किल नहीं है तो भाई उसकी कोई मतलब नहीं है सीन। मुझे कोई प्रॉफिट शेयर नहीं चाहिए उस बंदे के साथ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कल को क्या करेगा, मुझे कमा के, मुझे नहीं आप लोगों की कमाई चाहिए। मुझे सिर्फ वो दुआएं चाहिए। जब वो कमाना शुरू कर देगा ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, बस मैं उसी का तलबगार हूं। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग खुदारा सीखें इस चीज को। सीखे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते इस फाइनेंशियल मार्केट में। आप सीखेंगे नहीं, आपको बर्बाद कर देगी ये मार्केट। और ऐसा बर्बाद करेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सीखें इसको। और फ्री कोर्स दिया हुआ है, उससे सीखें। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे सीखें। ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ यही था कि मैंने देखा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है लोगों में। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि यार ये कोर्स से हम क्या कर सकते हैं। और भाई, आप लोग जो न्यू लोग आए हो ग्रुप में, आप लोगों को नहीं पता। आप ये फेसबुक का ग्रुप तो हमने अभी बनाया है, आओ डिस्कॉर्ड पे आओ, वहां पे आके स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखो। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इस कम्युनिटी में क्या असल चीजें हैं। ठीक है। असल में फेसबुक का ग्रुप न्यू है ना, काफी सारे न्यू लोग आए हैं, 400 500 बंदा न्यू आया। इन लोगों को नहीं पता अभी कि ये कम्युनिटी क्या है असल में। ठीक है, इसलिए वैल्यू नहीं दे रहे लोग, कोर्स को देख नहीं रहे। मेरा कोई नहीं लेके जा रहा, लॉस आप अपना कर रहे हैं। मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। दिसंबर 2022 में एक बंदे ने ऐड देखा था, उसने मैसेज किया था। उसके बाद जनवरी में ऐड उसने देखा, उसने मैसेज किया। फिर मई में उसने ऐड देखा, मैसेज किया। अगस्त में उसने ऐड देखा, मैसेज किया। अभी दोबारा से ऐड देख के फिर मैसेज कर रहा है। तो मैं उनको कह रहा हूँ, वो खुदा के बंदो, इतना टाइम तुम लोगों ने 1 साल वेस्ट कर दिया। तुम्हारे बाद जो लोग इस कम्युनिटी में आए थे, उन लोगों ने अब अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में कमाना शुरू कर दिया है महीने का। और तुम लोग सोचते ही रहना, बस ऐड देखते रहना, क्लिक करते रहना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी ये ग्रुप, कभी वो ग्रुप। 1 साल के बाद भी समझ नहीं आई ये बात कि सीखना है। सब कुछ बर्बाद करके आ जाते हैं मुंह उठा के, सर मैं तो उजड़ गया हूं, सर मेरा तो अकाउंट वॉश हो गया है, अब मैं सीखने के लिए पैसे कहां से लाऊं? तो मैं कहता हूँ, खुदा के बंदे, मैं पैसे आपसे मांगता कौन है? जाओ, फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, जाके सीखो। नहीं नहीं सर, हमें आपसे सीखना है। तो भाई वो जो कोर्स में बंदा बोल रहा है, वो दूसरी दुनिया से आया हुआ है, वो मैं ही हूं ना यार। मैंने ही वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी है ना। तो जाओ जाके सीखो उससे। अरे नहीं सर, हमने आपसे सीखना है, हमारे पास पैसे नहीं है। और भाई, मुझे समझ नहीं आती ये बात आप लोगों की।
जब रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया, नहीं सी उससे समझ आ रही, तो भाई फिर मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वो फिर कैसे समझ आएगी? एक ही बात है ना, आपके पास वही सारी चीजें प्रैक्टिकल मार्केट में आप लोगों को दी हुई है। ठीक है। बाकी दूसरी बात रही कि कुछ बंदे आते हैं, लो जी मेरे पास जी $1000 है सर, अगर मैं $200 फीस दे दूंगा तो बाकी $800 मेरा तो पोर्टफोलियो कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, तुझे इतनी समझ नहीं आई, जब पोर्टफोलियो तेरा $10,000 था, उससे तू 1000 पे आ गया है, वो 4000 जो 9000 तूने बर्बाद किया उसका तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे कर दी है, और अब $200 फीस के लिए तुझे लाले पड़ रहे हैं। अजीब साइकी है लोगों की, स्किल पे इन्वेस्ट नहीं करना 1 रुपया भी, बस पैसे आ जाए कहीं से, और बेतुके हवा में जुए लगा लगा के जनाब लाखों बर्बाद कर देने हैं। तो मैं तो तंग आ गया हूँ यार, यकीन करें, आज थोड़ा सा आप लोगों को मेरा मूड भी लग रहा होगा, थोड़ा जोशीला सा और थोड़ा सा इमोशनल सा, वो इसीलिए है कि मैं तंग आ गया हूँ पिछले 1 महीने से, मैसेजेस देख देख के, आप लोगों के कमेंट्स देख देख के, आप लोगों की अजीब सी बातें देख देख के मैं तंग आ गया हूँ। मैं ये सिलसिला बंद करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखे ना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात हैं, मुझे भी फील होती हैं चीजें। ठीक है। तो मतलब अजीब से बिहेवियर होते हैं लोगों के यार। मैं तंग आ गया हूँ, सही बात है, आप लोगों के बचगाना रवैये देख देख के। तो खुदारा बड़े हो जाए, बड़े हो जाए, बच्चे नहीं हैं आप लोग। मैंने तो अपने एड्स पे एज लिमिट लगाई होती है कि 25 साल से कम उम्र के बंदे को वो नजर ही ना आए। ठीक है। और मैं जो है यही कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो बच्चे ही रहे, उनको हम ना छेड़ें, जो मैच्योर बंदे हैं, जो सीरियस बंदे हैं, हम उन्हीं के साथ काम करें। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 35 साल का बंदा है, 34 साल का बंदा है, 32 साल का बंदा है, तो सवाल ऐसे करेगा जिस तरह वो 12 साल का बच्चा करता है। अजीब अजीब लोगों के हमारे बिहेवियर हैं, अपने आप को बदलें। ठीक है, मेच्योर हो चुके हैं आप लोग यार, अब बड़े हो चुके हैं, बड़े बने। ठीक है। और जो है इस तरह नहीं होता ये सीन। ठीक है। तो रियलिटीज को जो है ना वो फेस करें। आप नखट्टू थे अब तक, आपने कुछ नहीं कमाया अपनी जिंदगी में, अगर आपने कमाया होता तो आप इस तरह दरबदर ना हो रहे होते, जलील ना हो रहे होते। अब तक अगर आप नखट्टू थे तो आपने अभी कुछ करना है, तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो पीछे आपने अपनी आधी जिंदगी या इससे ज्यादा जिंदगी वेस्ट कर दी है, उसमें क्या किया आपने? आप अपनी आदतों को देखें कि उसमें आपने 10 दिन ये वाला काम किया, 15 दिन वो वाला काम किया, 2 महीने ये काम किया, कभी इधर कभी उधर। वो अब मैं अल्फाज सख्त नहीं यूज करता, धोबी के कुत्ते वाला सीन हो जाता है इंसान का। लेकिन मैं, माफ कीजिएगा मुझे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आज फुल मूड में हूँ, जज्बात में हूँ, क्योंकि मैं हैरान होता हूँ लोगों से कि कभी इस ग्रुप में कूदेंगे जाएंगे, 50 ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, 50 ग्रुप्स। हाक समझ आएगी बात किसी की? मतलब जब आप एक बंदे को सुन ही नहीं रहे, किसी एक को, मैं नहीं कहता मुझे फॉलो करो भाई, मेरी कम्युनिटी में जाओ, हारिस भाई के ग्रुप में जाओ, जाओ वकार दगा के ग्रुप में जाओ, जाओ किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे के ग्रुप में जाओ, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़ी कम्युनिटी से जाओ, किसी गोरे के पास जाओ, जिसके पास मर्जी जाओ। ठीक है। लेकिन सिर्फ उसी के पास रहो, फिर ये टांका जांकी छोड़ दो। ठीक है। कभी इस ग्रुप में एक टांग, इस ग्रुप में दूसरी टांग, उस ग्रुप में। तो इस तरह नहीं आप लोग सीख सकते। इसका आप सीखेंगे तभी जब आप डेडिकेटेड हो के ना किसी एक बंदे के पीछे लग जाएंगे कि मैंने जी इससे सीखना है। उसको बोले भाई मैंने दुनिया के सारे ग्रुप छोड़ दिए हैं, अब मुझे डबो दो या किनारे लगा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके पीछे लग जाएं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप किसी ना किसी जो है ना, आप मंजिल की तरफ आप करीब हो जाएंगे अपनी मंजिल के, और आप किनारे लग जाएंगे, आपका कुछ बन जाएगा। लेकिन ये जो हमने, हमारी साइकोलॉजी है ना कि हमने ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है तो हम ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा जो है हमारे पास सिग्नल होंगे तो हम ज्यादा, सब बकवास है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ भी नहीं मिलना आप लोगों को। अगर कुछ फायदा मिलना है तो वो उस दिन से मिलना शुरू होगा जिस दिन आपने अपनी एनालिसिस किए, आप मार्केट को जज किया, ट्रेड लगाई और प्रॉफिट बनाया। वो दिन होगा आपका पहला दिन ट्रेडिंग में। जब तक आप इधर उधर से पकड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, यू आर नॉट अ ट्रेडर। आप ट्रेडर नहीं हैं, और ना ही कभी बनेंगे अगर आपके एटीट्यूड, आपका रवैया यही रहा तो। आप ट्रेडर कब बनेंगे? जब आप सीखने की तरफ आएंगे। तो सीखें। ठीक है। सीखे बिना आप कुछ भी नहीं है, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कमाता हुआ ट्रेडर नजर आता है तो भाई उससे जाके पूछें, कभी उसके पास बैठे, उसकी दुख भरी दास्तान सुने, आपको समझ आ जाएगी कि भाई इतना आसानी से नहीं होते वाले होने वाला ये काम, दुनिया का हार्डेस्ट काम है ये।
हम लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है जनाब। कोई मोटर बाइक बेच के इसमें पैसे डाल रहा है कि अगले महीने नई बाइक ले लूंगा, तो वो भी उड़ा रहा है। बाइक से भी गया, साइकिल पे आ गया। कोई गाड़ी पे था तो वो मोटरसाइकिल पे आ गया। तो अजीब हमारी साइकोलॉजी है कि जनाब हम सीखने पे तवज्जो नहीं है हमारी, बस पैसे कमा रहे हैं, पैसे आ जाए, बस आ जाए आ जाए। और भाई कैसे आए पैसे, आता कुछ है नहीं। तो कैसे आएंगे पैसे? पहले सीखो यार, सीखो। सीखने पे टाइम लगाओ। जो 6 महीने 5 महीने तुम लोगों ने लॉसेस करने हैं, डेमो पे करो ना यार। कोई बंदा, क्या मजबूरी है आपको लाइव अकाउंट बनाने की? क्या मजबूरी है लाइव अकाउंट बनाने की? कौन कहता है लाइव अकाउंट बनाओ? डेमो पे करो ना। एक काम आपको नहीं आता, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी पहले ग्राउंड में चलाते हैं। डायरेक्ट जीटी रोड पे आके या मोटरवे पे जाके गाड़ी तो नहीं चलाता कोई भी नया बंदा। हम ट्रेडिंग में जब आते हैं तो हम जनाब बस सीधा हमारा दिल होता है कि बस 120 से नीचे ना है इसकी स्पीड। तो ये जो चीजें है ना, तो मुझे बहुत जो है ना, बहुत बहुत जो है पिछले 2-3 वीक से मैं ये जो देख रहा हूँ ना, आप लोगों के मैसेजेस और ये वो सारी चीजें, बहुत मैं हर्ट हुआ हूँ। और साइकोलॉजी से जो है ना, ये फील हो रहा है कि यार ये कभी नहीं सुधरेगी कौम, कभी नहीं सुधरेगी कौम। ठीक है, ये बस बहुत अजीब, मैं सोच के ना हैरान होता हूँ। ठीक है। नहीं प्यारे भाईजान, बुरा क्यों मानना है? आपने बात बिल्कुल सही कर दी है। देखें, अगर आप मुझसे मेरा टाइम मांगते हैं, देखें यूट्यूब वाला कोर्स क्या है? यूट्यूब वाला भी कोर्स वही है जो मैं पेड पढ़ाता हूँ। जितने स्टूडेंट पेड वाले बैठे हैं, आप उनसे पूछ ले मैंने उनको कोई नई चीज पढ़ाई हो वहां पे। तो जो यूट्यूब पे है वही वहां पे है। आप लोग मुझे हायर कर रहे हो, मेरा टाइम ले रहे हो, तो उसकी तो मैं फीस चार्ज करूंगा मेरा भाई। आप कहते हो नहीं जी आप लाइव सिखाओ, तो वो मैं चार्ज करूंगा। ये $200 कुछ नहीं है। मैंने अगले जो है ना उससे $600 या $500 कर देनी है फीस। मेरा टाइम इतना नहीं है, बस नहीं कर सकता मैं $200 पे। आई कांट अफोर्ड कि मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूं $200 के लिए। ठीक है। मैं अपने, मेरी मर्जी है ना, मेरा स्किल है, मैंने मेहनत करके सीखा है, मैं $10,000 का बेचूं। मेरा टाइम ले रहा है ना। अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने लाइव सेशन ज्वाइन करने हैं, तो वो मैं उसको अपना टाइम दे रहा हूँ ना। तो मैं अपने टाइम की जो कीमत मर्जी लूँ उससे। और कोर्स वही है, यूट्यूब वाला कोर्स वही है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आप लोगों को। कौन पेड कोर्स बेचने वाला ये आपको बताएगा जी? वो सब कहते हैं जी ये फलाना है, ये पेड में अलग है, उसमें अलग है। और भाई वही कोर्स है, वही प्राइस सेक्शन, वही सारी चीजें, वही लिक्विडिटी, सब कुछ तो दिया हुआ है। जाओ सीखो, मेहनत करो यार। ठीक है। मेरा टाइम लेगा कोई बंदा लाइव आके, तो मैं तो लूंगा पैसे भाई। ये तो कुछ भी फीस नहीं है। मैं अब $200 खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। बस हो गया खत्म, बल्कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने एलानिया कहा था कि अब बस खत्म। 300 या $500 फीस हो जाएगी अगले बूट कैंप से। अगर किसी को आना है तो आए, जिसके पास नहीं है पैसे भाई फ्री में जाके सीखे। वही कोर्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कोर्स है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो सीखें, खुदारा सीखें। सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सीखें। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट आप लोगों को दी हुई है, टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी। ये पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, इसमें A to Z हर चीज जो भी एक ट्रेडर को चाहिए होती है आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। सीखें इससे, और सीखें और आगे बढ़ें। स्किल आपके पास है ना, आप आए मेरे पास, कांटेक्ट करें, टिकट क्रिएट करें, डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे आए, बोले सर मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ, मैं आपको डेमो अकाउंट बनवाऊंगा, 1 महीना उस पर परफॉर्म करके दिखाएं मुझे। अगर आप में स्किल होगा, आई विल इन्वेस्ट ऑन योर स्किल। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इलम भी दे रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ। और क्या करूं मैं? मुझे बताएं आप लोग, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ? कोई एक बंदा और क्या कर सकता है? ठीक है। इससे ज्यादा क्या किया जाए? आप लोगों को इलम भी दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा, उल्टा आप लोगों के स्किल पे पैसे भी मैं लगा रहा हूँ। और क्या चाहिए आप लोगों को? बताएं मुझे, कुछ चाहिए तो। ठीक है। तो बस असल चीज है मेहनत। मेहनत आप करें, इंशाल्लाह ताला फल जरूर मिलेगा। और आप लोग जरूर इंशाल्लाह इस फील्ड में जिद बना लिया करें। देखें, इंसान को अगर कुछ करना है ना, तो जिद बना लें इसको कि मैंने ये करके दिखाना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी, देखें बचपन में जब आपकी बात नहीं मानी जाती थी, आप क्या करते थे? आप जिद करते थे ना,
मुझे बताएं कि आपकी कोई भी हसरत रह गई हो। जिद करने से वालिदैन मान जाते थे, ठीक है, बचपन में हर जिद पूरी होती थी। तो यहाँ पे आपने जिद अपने आप के साथ लगानी है कि ये जिद है मेरी कि मैंने इस फील्ड से पैसे बनाने हैं, और उस पे सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी जिद जरूर पूरी होगी एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। ये होगा और आप लोग इस मार्केट से पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको, नेवर गिव अप, ठीक है। कोशिश करते रहे, ये एक प्रोसेस होता है हर ट्रेडर की लाइफ में। लॉसेस होते हैं, फिर बंदा सीखता है, फिर बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन आता जाता है, रिस्क मैनेजमेंट उसको समझ आ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। इट टेक्स टाइम। ट्रेडिंग ऐसी फील्ड नहीं है आप 15 दिन में सीख जाएंगे, 20 दिन में सीख जाएंगे। ये जो आप लोगों को कोर्स की ड्यूरेशन दी जाती है ना, 15 दिन, 2 महीने, 1 महीना, ये जस्ट आप लोगों को मतलब सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस करना। ट्रेडिंग बहुत आगे की बात है, ट्रेडिंग इसके बाद शुरू होती है। ट्रेडिंग करना नहीं आपको सिखाया जाता, ठीक है। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाया जाता है कोर्स में, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों अलग चीजें हैं, मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कट बात बता दूं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और चीज है, ट्रेडिंग करना और चीज है। ये आपको समझ आएगी, न्यू लोगों को तो शायद अभी ये बात ना समझ आए, लेकिन जिनको 8-10 महीने हो गए टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए, उनको पता है ये बात कि ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है ये डिसिप्लिन से होती है, ये इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम ट्रेडिंग है, ग्रीड को कंट्रोल करने का नाम ट्रेडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने का नाम ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन रहना ट्रेडिंग है, ठीक है। ये ट्रेडिंग है, असल में डिसिप्लिन रहना है, आपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। और अपनी जब तक आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक सब्र करना है, ठीक है। तो ये जो तरीका आप लोगों को बताया है डिमांड सप्लाई निकालने का, ये निकालें और उसके बाद सब्र करें। सब्र इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल जो मरहला होता है वो होता है सब्र, ठीक है। ये नहीं होता हमसे, हम ट्रेड एग्जीक्यूशन में भी जल्दी और ट्रेड एग्जिट करने में भी जल्दी, हमें पता नहीं किस बात की जल्दी है, जल्दी 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 हमें चाहिए भाई, नॉट पॉसिबल। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता प्यारे भाइयों, नहीं होगा जल्दी जल्दी। वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा वो कहते हैं नहीं मिल सकता आपको। वक्त, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, तो सब्र के साथ काम लें और मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ताला सबको फल मिलेगा। ये देखें यहाँ पे हमने ये डिमांड सप्लाई निकाली है। अगर हमको फॉर एग्जांपल सॉरी ट्रेड करनी है, तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस के करीब जा रही है और कोई रिवर्सल साइन नहीं दिखा रही, तो हमें सब्र करना है जब तक ये कोई रिवर्सल साइन दिखाए, उसके बाद हम इसमें एंट्री करें, स्टॉप लॉस लगाएं, फिर टारगेट इसको करें। तो हम बेसब्री दिखाते हैं जी, बेसब्री करते हैं, यहां से एंटर हो जाएंगे, मार्केट अपनी रेजिस्टेंस तक जाएगी, हम ट्रेड क्लोज करेंगे, उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में आ जाएगी जो हमने सोचा हुआ था। तो सब्र जो है ना, वो बड़ी जरूरी चीज है। और कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करते, एंट्री नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं करते, ठीक है। जी। तो ट्रेड जो है, आप जब भी आपके पास मैं आपको बताता हूं जी, ये भी सवाल आ गया है, एक इकराम अफजल साहब का सवाल आया है जी, हायर लो के बारे में बता दे भाईजान। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपल, जब आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हायर हाईस हायर लोस, ये स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको सेल नहीं करना, आपको वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करना है अच्छी बाय की ट्रेड का। जो तरीका आपको डिमांड सप्लाई का निकाल के दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका हाई है, ये आपका लो है, ये आपका मिड रेंज है, तो आपको वेट करना है मिड रेंज तक मार्केट रिट्रेस करे। बुलिश ट्रेंड है ना, हायर हाईज हायर लोज बना रही है, तो मिड रेंज पे आएगी, यहाँ पे आके 4 आवर के पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा दे या 1 आवर पे भी दिखा दे, तो आप इसमें एंट्री कर ले और टारगेट इस हाई को और न्यू हायर हाई को करें। इस ट्रेंड में आपके पास हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको बड़ी स्विंग ट्रेड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, हाईज इसमें वीक होते हैं, हाईज टूटेंगे, न्यू हाई बनेगा,
इसमें सेल की ट्रेड आप लगा देंगे, इस तरह से ये होता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिवर्सल शो होता है, लोग इसमें सेल की ट्रेड खोल देते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, वो इस रीजन को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद न्यू हायर हाई बना देती है और उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। तो 4 आवर पे ऑलवेज डायरेक्शन देखा करें, मार्केट स्ट्रक्चर को देखा करें, हायर हाइज हायर लोज बना रही है मार्केट या लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है, तो बुलिश ट्रेंड में कभी भी सेल नहीं करना। और जब इस तरह से स्ट्रक्चर हो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये स्ट्रक्चर हो तो इसमें बाय नहीं करना। ये दो चीजें याद रखें, ठीक है। इसमें अगर पुल बैक आता है इस तरह से तो इसको बाय नहीं करना, छोटा मोटा पुल बैक, ये सब्र करना है, सब्र करना है, सब्र करना है। जब लोअर हाई कंप्लीट हो जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 5 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर और सेल खोले, टारगेट न्यू लोअर लो। ये तरीका कार है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करें 4 आवर के। कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें, कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें। गोल्ड का प्राइस एक्शन मेरे सामने इस वक्त चार्ट ओपन है, बिल्कुल सिंपल क्लियर प्राइस एक्शन है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मिड रेंज पे आया, बाय ट्रिगर था, टारगेट न्यू हायर हाई। सिंपल, नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन, कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्लियर कट मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रही है, तो इसमें सेल की ट्रेड कौन पागल खोलेगा भाई? क्योंकि अगर स्टॉप लॉस की तो हमें आदत ही नहीं है, ये मुझे पता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी स्टॉप लॉस लगा के क्या करना है, हमारी लिक्विडेशन वो $100 दूर है जी, $100 ये मूव करेगा तो हम लिक्विडेट होंगे, तो $100 तो ये मूव भी नहीं करता, लोगों की साइकोलॉजी देखे। लेकिन जब ये 1800 से उठा था, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनकी तो वाट लग गई ना यहाँ तक। तो अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ये सीन हो गया तो आपका आपका भी अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट पे भरोसा नहीं करना, हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस आपने यूज करना है। बुलिश ट्रेंड में सेल नहीं करना और बेरिश ट्रेंड में बाय नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल प्राइस एक्शन है, हायर हाइज हायर लोज मार्केट बना रही है, बस खत्म बात। अब रिट्रेसमेंट आती है, बाय करें टारगेट ये वाला हाई और न्यू हायर हाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। आई होप सो आपको काफी हद तक कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। क्या H4 और 15 मिनट बोस और CH और CA देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। 4 घंटे के साथ 15 मिनट का रिवर्सल देखें और एंट्री करें, इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है। सॉरी। फिब के लिए सिंपल, ये टूल्स में से यहाँ पे देखें, ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल है। तो हमने मिड रेंज ही निकालनी होती है ज्यादातर, तो मिड रेंज चाहे आप ऊपर से नीचे लगा लें या नीचे से ऊपर लगा लें, तो मिड रेंज सेंटर में ही आएगी, ठीक है। तो ये आप निकाल लें, जो भी आपने हाई लो मार्क किया होता है वो उसकी मिड रेंज निकाल लिया करें, हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक ड्रॉ कर लें या लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ड्रॉ कर लें, यहां से लेके यहां तक इस तरह ड्रॉ कर लें, या फिर ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर लें। एक ही बात है, मिड रेंज आपकी ऑलवेज सेंटर में ही आएगी, एक ही जैसी आएगी दोनों की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर 12 कैंडल्स आपने कहा एक डे चार्ट पे, यस 12 कैंडल्स एक दिन के चार्ट पे आपने काउंट करनी है, 12 नहीं, 12 से 15 कैंडल्स, सम टाइम ये 10 भी होंगी, सम टाइम ये 12 13 14 होंगी, सम टाइम ये 15 15 होंगी, ठीक है। मतलब एक रेंज, एक रीजनेबल माकूल सी आपको नजर आ रही है कि एक रेंज बन रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है जी। नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर छोटे टाइम का होता है, फॉर एग्जांपल आपने 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क किया है, उसके अंदर जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, और जब 4 आवर की रेंज टूटेगी तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने डे का स्ट्रक्चर मार्क किया है तो डे के स्ट्रक्चर के अंदर जो 4 घंटे का स्ट्रक्चर होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन डे पे अगर मार्केट उस स्ट्रक्चर को तोड़ के उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे देगी तो वो डेली वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर वीक का आपने मार्क किया है तो वीक के अंदर जो डेली का है, 4 आवर का है, 1 आवर का है, 30 मिनट्स का है, वो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वीकली पे अगर क्लोज उसके ऊपर या उसके नीचे आ जाएगी तो वो आपका वीकली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको ले लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। चले जी, अभी टाइम इज अप, ठीक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कभी सेशन में दोबारा आप लोगों से गपशप होगी, दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट सेशन तक मुझे दें इजाजत, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी।